नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षण अभिक्षमता अभिरुचि जो कि 2018 पीटीटी 2018 का सॉल्वर्ड पेपर पढ़ेंगे। और दोस्तों जो सॉल्वर्ड पेपर है ये शिक्षण अभिरुचि का है और 50 जो है ये क्वेश्चन आज अपन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज अपन ये सॉल्व करेंगे और साथ साथ में आपको भी बताना है, आंसर देने हैं जो भी लाइव जुड़े हुए हैं। और दोस्तों जो भी बाद में अवश्य कमेंट सेक्शन में करें कि आपके कितने प्रश्न हैं जो सही हो रहे हैं यहाँ पे, है ना। और राजस्थान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस अवश्य कर दीजिए, ताकि आपको है जो हमारी जो भी दिन में 3, 4, 5 क्लासेज लगेगी वो आपको नोटिफिकेशन है जो मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न ये है कि शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली शिक्षा की एक प्रभावी प्रणाली थी, क्योंकि इस प्रणाली में देखिए अध्यापक विद्यार्थी संबंध बहुत प्रगाढ़ होते हैं, या शिक्षा प्रणाली स्वायत्त रूप से कार्य करती थी, या अध्यापक विद्यार्थियों की योग्यता को पहचानते थे, या विद्यार्थी मुक्त वातावरण में सीखते थे। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, और सभी बताएंगे आंसर जो भी लाइव जुड़ चुके हैं। और यहाँ पर राइट आंसर आपका बिल्कुल ए ऑप्शन होगा। देखिए अध्यापक विद्यार्थी संबंध बहुत प्रगाढ़ होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बिल्कुल जिन्होंने भी ए ऑप्शन चुना है बिल्कुल राइट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कक्षा संप्रेषण और कौन सा मुख्य बाधक है, जैसे विद्यार्थियों का गलत प्रशिक्षण, प्रत्यक्षीकरण, या द्विमार्गी संप्रेषण, या अलंकृत भाषा, या एक मार्गी संप्रेषण। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर बिल्कुल है जो अलंकृत भाषा होगा, मतलब सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को अगर देखें तो आता है शिक्षण की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या सत्य है, जैसे शिक्षण एवं कला और कौशल, या शिक्षण एक विज्ञान है, शिक्षण एक कला के साथ विज्ञान है, या शिक्षण विद्यार्थी की पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। जिन्होंने भी ए ऑप्शन राइट किया है बिल्कुल राइट होगा उनका। शिक्षा एक कला और कौशल जो है बिल्कुल राइट उत्तर होगा आपका। अगले प्रश्न को देखें तो 54 नंबर पे आता है एक बालक तक अधिक सीखता है। एक बालक तब तक है जो यहाँ पर तब तक होगा, तब तक अधिक सीखता है जब अध्यापक उसे निम्नलिखित प्रकार की अधिगम सामग्री प्रदान करता है। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा, सभी बताएंगे, सुनकर, देखकर और सुनकर, या स्वयं करके। और यहाँ पर राइट आंसर सी ऑप्शन होगा सभी का। देखिए देखकर और सुनकर है जो आपका सही उत्तर होगा। और आपको है जो साथ साथ में प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है दोस्तों। और आप पहली बार है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अपन है जो इसी प्रकार हर रोज सुबह 9 बजे, शाम 9 बजे और इस समय 5 बजे है जो अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो 55 का 5वें का सही जवाब है जो एक अध्यापक को विद्यार्थी के पूर्व कक्षा के ज्ञान को वर्तमान विषय से संबंधित करके बताना चाहिए, क्योंकि यह कदर करता है। देखिए यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, विषय वस्तु के दोहने में, नए ज्ञान को आधार प्रदान करने में, या विषय वस्तु की सततता बनाए रखने में, या विद्यार्थियों को व्यस्त रखने में। तो राइट आंसर आपका बिल्कुल बी ऑप्शन होगा। ठीक है, जिन्होंने भी बी ऑप्शन चुना बिल्कुल राइट होगा, नए ज्ञान को आधार प्रदान करने में बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न है स्क्रीन पर दोस्तों 56 नंबर। विद्यार्थी का विकास अधिक प्रभावी रूप से संभव है जब विद्यालय के सभी अध्यापक काम करेंगे, जैसे कि सहभागी रूप में, या फिर व्यक्तिगत रूप में, या व्यवस्थित रूप में, या नियमित रूप में। तो सही आंसर बिल्कुल है जो ए ऑप्शन हो जाएगा। जिन्होंने भी ए ऑप्शन यहाँ पर भी चुना है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। और अगला प्रश्न इसी कड़ी में है, एक अध्यापक सामाजिक रूप से परिपक्व होना चाहिए क्योंकि वह संस्कृति स्थानांतरण का वाहक होता है, या सही कथन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, देखिए आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा कि एक अध्यापक सामाजिक रूप से परिपक्व होना चाहिए क्योंकि वह संस्कृति स्थानांतरण का वाहक होता है। यह कथन होता है जैसे हमेशा सत्य होगा, या बहुधा सत्य, या कभी कभी जैसे कि आपने कल पढ़ा था ना कि पूर्णतया या सत्य, या असत्य, या आधा सत्य, इस प्रकार से। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा होगा, सहभागी रूप से, मतलब कि आपका राइट आंसर हमेशा सत्य, ए ऑप्शन होगा, हमेशा सत्य है जो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। और ये प्रश्न, एक नेता को ज्ञान होना चाहिए। एक नेता को किस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, ये अपन ने पहले भी पढ़ा है, संप्रेषण का, राजनीति का, या मनोविज्ञान का, या समाजशास्त्र का। बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी का सही आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल है जो राइट आंसर यहाँ पर आपका
हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, और पीटीटी के थोड़े से दोस्तों कठिन प्रश्न जो आते हैं यहाँ पर, और बीएसटीसी में तो बहुत आसान प्रश्न आता है, पीटीटी में थोड़े कठिन आते हैं। आपको है जो पहले काफी है जो परिभाषाओं में पढ़ना होगा, उसके बाद आप इससे कर पाते हैं। अच्छा दोस्तों 59, जब एक नेता कार्य पर चर्चा कर रहा हो तो उसे निम्नलिखित के विषय में सचेत रहना चाहिए। देखिए, समूह के उद्देश्यों, समूह अभिप्रेरणा या समूह सहयोग या इसके इज्जत और सम्मान। तो समूह के उद्देश्यों को दोस्तों देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न भी आपको है जो पूछे जाते हैं। और अगला प्रश्न है, संप्रेषण अध्यापक की एक जन्मजात योग्यता है। इस कथन से आप देखिए पूर्णतया असहमत, प्राय असहमत या कभी कभी असहमत या कह नहीं सकते इसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल पूर्णतया असहमत होंगे। संप्रेषण अध्यापक की एक जन्मजात योग्यता नहीं, तो पूर्णतया आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते दोस्तों 61, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक संप्रेषण को अधिक प्रभावी बनाता है? गति, हाव भाव, सरल भाषा या उदाहरण। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा सभी बताएंगे। 61 का सही आंसर बिल्कुल डी ऑप्शन होगा, उदाहरण है जो सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं एक नेता को प्रभावी बनाती है? तो दोस्तों नेताओं से संबंधित अपने 2-3 प्रश्न पूछे गए इस क्विज में, 12 प्रश्न पढ़े अभी तक। और उच्च शैक्षिक डिग्री ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है योग्यता और समस्या समाधान, सी ऑप्शन है निर्णय क्षमता और संप्रेषण, और डी ऑप्शन है निर्णय क्षमता और समस्या समाधान। तो दोस्तों राइट आंसर 62 का सही आंसर बिल्कुल है जो निर्णय क्षमता और संप्रेषण, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगले प्रश्न को अगर देखें तो यह है कि एक अध्यापक को विषय वस्तु के संप्रतीकरण स्पष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करना चाहिए? तो दोस्तों प्रत्यक्ष अनुभवों का या सांकेतिक सामग्री का या मूर्त सामग्री का या अमूर्त सामग्री का। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन होगा, प्रत्यक्ष अनुभव का हो जाएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, और ये प्रश्न है 66 नंबर पे, बालक में सामाजिक संवेदीकरण विकास का आधारभूत अभिकरण कौन सा है? विद्यालय, परिवार, समुदाय या पुस्तकें। सभी जवाब देंगे 66 का बिल्कुल परिवार हो जाएगा, बी ऑप्शन सभी का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम एक वास्तविक नेता उसे कह सकते हैं जिसमें निम्नलिखित गुण हो। देखिए नेताओं से संबंधित इसमें काफी है जो प्रश्न पूछे गए 2018 के पेपर में, और बिल्कुल है जो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? सभी ने बिल्कुल जिन्होंने भी डी ऑप्शन चुना बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए जो अन्यों से अभिप्रेरित करे, अन्यों को अभिप्रेरित करे, राइट आंसर हो जाएगा 65 का। अगर 66 का देखें तो कक्षा शिक्षण के समय निम्नलिखित में संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा है? स्वीकार्यता, माध्यम या आवाज की उच्चता या विचार स्पष्टता। तो साथियों यहाँ पर बिल्कुल है तो विचार स्पष्टता ही होगा 4 नंबर, जो भी डी ऑप्शन यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अपन है जो शिक्षण अभिक्षमता में कोई एडवांस नहीं पढ़ रहे हैं, और आपको है जो साथ साथ में आंसर देने, और लास्ट में अवश्य बताए कि आपने इससे पहले अपन ने 10 क्विज पढ़ी है, उसमें आपने कितना कुछ पढ़ा, कितना कुछ सीखा समझा, उसके आधार पर आपको है जो यहाँ पर आंसर देने, और देखते हैं कितने आंसर आप सही कर पाते हैं। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन संप्रेषण के सिद्धांत को सही रूप में प्रदर्शित करता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके समक्ष है और सभी बताएंगे। यह मनोरंजन का साधन है, यह अभिव्यक्ति कौशल है, या यह संवेदी सजगता पर निर्भर करता है, या द्विमार्गी प्रक्रिया है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर यही होगा आपका, यह द्विमार्गी प्रक्रिया है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक की भूमिका को परिभाषित किया जा सकता है तो यह समाज की रीढ़ है, या वह राष्ट्र निर्माता है, वह एक साक्षर व्यक्ति है, या वह विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माता है। तो दोस्तों वह राष्ट्र निर्माता है, बिल्कुल है जो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक अध्यापक को मुख्य अकादमिक विशेषता है ज्ञान की भूख, अच्छा वक्ता, विषय ज्ञान या सामग्री के विषय में जानकारी। तो दोस्तों प्रश्न क्या पूछा है कि एक अध्यापक की मुख्य अकादमिक विशेषता क्या होती है, ये बताना है, और राइट आंसर आपका कौन सा होगा? बिल्कुल विषय ज्ञान हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगले प्रश्न को देखें तो ये प्रश्न आता है, विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाने में
निम्नलिखित में से कौन सा कारक सहायक होता है, जैसे शिक्षण गुणवत्ता, कक्षा वातावरण या अध्यापक की शैली या विद्यार्थी अभिवृत्ति। तो दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल है जो ए ऑप्शन जिन्होंने भी चुना है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी को पुनर्बलन से अभिप्रेरित किया जाना चाहिए। देखिए आप इस कथन से सहमत है, हमेशा कभी कभी अधिकतर या निश्चित नहीं है। तो आपका सही उत्तर है जो कौन सा होगा यहाँ पर 71 का सही उत्तर बिल्कुल है जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सी ऑप्शन, जिन्होंने भी सी ऑप्शन चुना कभी कभी है जो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला प्रश्न आता है 72 और यहाँ पर है, बाल कक्षा शिक्षण में मूल्यांकन का उपयोग होना चाहिए बालक की क्षमताओं के मूल्यांकन के लिए, उसकी उपलब्धि को प्रश्नारोपण प्रदान करने के लिए, उसकी कक्षा को रैंक जानने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, बिल्कुल मतलब बी ऑप्शन होगा, जिन्होंने भी बी ऑप्शन चुना उनकी उपलब्धि को प्रश्नारोपण प्रदान करने के लिए। दोस्तों आज के प्रश्न जो है थोड़े से कठिन प्रश्न, आप सभी जवाब देंगे साथ साथ में। और सीसीई देखिए, सीसीई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए यह पृष्ठ पोषण देता है शिक्षा प्रणाली को, बालक व अध्यापक को या बालक अध्यापक और अभिभावकों को या अध्यापक और अभिभावकों को। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा, बिल्कुल बालक अभिभावक और अभिभावकों को, अध्यापक और अभिभावकों को। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं 74 नंबर पे, और यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली सीसीई की निम्नलिखित में से उपरोक्त तकनीक होती है। तकनीक कौन सी है दोस्तों, यहाँ पर सभी जवाब देंगे और बिल्कुल जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, जिन्होंने भी बी ऑप्शन चुना बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम की प्रकृति को सही रूप में दर्शाता है। तो सही आंसर कौन सा होगा यहाँ पर, बिल्कुल है जो आपका सही आंसर हो जाएगा अधिगम प्रक्रिया के साथ उत्पाद भी, है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक अध्यापक के रूप में आप अपनी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम उपगम अपनाना चाहेंगे, जैसे अध्यापक केंद्रित या बालक केंद्रित या क्रियाकलाप केंद्रित या सहयोग केंद्रित। 76 का सही जवाब बिल्कुल है जो आपका कौन सा होगा, क्रियाकलाप केंद्रित हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक अध्यापक के लिए अनिवार्य व्यक्तित्व कारक है, एक अध्यापक के लिए अनिवार्य व्यक्तित्व कारक जो है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य या समालोचनात्मक अभिवृत्ति या व्यक्तिगत सम्मान या नैतिकता। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा, बिल्कुल डी ऑप्शन होगा, जिन्होंने भी डी ऑप्शन चुना होगा बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न को देखें तो आता है 78 पे, आपकी कक्षा में अध्यापक के रूप में आपके निर्णय निर्भर करते हैं। यहाँ पर राइट आंसर सभी बताएंगे जो भी लाइव जुड़े हुए हैं। हाँ जी, सही आंसर है तो कौन सा होगा, बिल्कुल है जो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, जिन्होंने भी डी ऑप्शन चुना है कक्षा में परिचर्चा के पश्चात ये लिए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विद्यालय स्तर पर शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, क्योंकि अध्यापक की समय व्यतीत करने में मदद करती है, या शिक्षण को रोचक बनाती है, या शिक्षण को प्रभावी बनाती है, या विद्यार्थी का ध्यान आकर्षित करती है। तो दोस्तों सही आंसर आपका बिल्कुल है जो कौन सा होगा, शिक्षण को रोचक बनाती है, बी ऑप्शन, जिन्होंने भी बी ऑप्शन लिखा बिल्कुल राइट है। 80 नंबर प्रश्न पर देखते हैं, और एक अध्यापक को विद्यार्थियों के माता पिता के संपर्क में होना चाहिए कभी कभी, या नियमित, या फिर आवश्यकता नहीं है, या फिर प्राय, या इसका राइट आंसर बिल्कुल दोस्तों प्राय डी ऑप्शन होगा, प्राय हर समय जो रहना चाहिए। अच्छा अगले प्रश्न को देखते हैं, विद्यालय एक उप समाज प्रणाली है, अतः विद्यालय कार्यों में समुदाय को सहभागी होना चाहिए, आपके दृष्टिकोण से इस कथन से आप हैं। देखिए असहमत, सहमत, ये इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़ के आपको आंसर देने, और ऐसे प्रश्न अधिकतर है जो पीटीटी में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट होगा, सहमत है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, और 82 नंबर अगला प्रश्न है, अध्यापक प्रशिक्षण शिक्षण व्यवसाय का एक अनिवार्य भाग इसलिए है क्योंकि देखिए यहाँ पर इससे अध्यापक के शिक्षण में सुधार होता है, इससे अध्यापक का विषय ज्ञान बढ़ता है, या इससे अध्यापक की नेतृत्व क्षमता बढ़ती है, या इससे सरकारी नौकरियां प्राप्त होती है। तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन होगा दोस्तों, जिन्होंने भी ए ऑप्शन चुना बिल्कुल राइट है, इससे अध्यापक के लिए शिक्षण में सुधार होता है।
अगला प्रश्न, एक प्रभावी अध्यापक पहचाना जा सकता है, उसके लिए देखिए एक प्रभावी अध्यापक पहचाना जा सकता है उसके लिए व्यक्तित्व द्वारा या उसके पहनावे द्वारा, व्यवहार द्वारा या शिक्षण द्वारा। दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है, सभी जवाब देंगे यहाँ पर और बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा, जिन्होंने भी डी ऑप्शन चुना है और सभी का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न ये है दोस्तों कि आपके दृष्टिकोण से कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन सर्वोत्तम है? नियमों द्वारा बलपूर्वक अनुशासन या दंड द्वारा बलपूर्वक या स्व अनुशासन या नियमों द्वारा स्व अनुशासन। तो यहाँ पर है जो स्व अनुशासन हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल आसानी से आप 3 नंबर मतलब सी ऑप्शन है जो कर पाएंगे यहाँ पर। अगले प्रश्न को देखें तो 85 नंबर आता है, विद्यालयी शिक्षा प्रणाली में शैक्षिक एवं अशैक्षिक दोनों क्रियाएं ही अनिवार्य है, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों क्रियाओं को बल देना चाहिए या यह विद्यालय बालक के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य है, यह बालक के सामाजिक और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका है जो कौन सा होगा, बिल्कुल है जो बी ऑप्शन होगा, 85 का बी ऑप्शन, यह बालक के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य है। अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 86, एक अध्यापक का उत्तरदायित्व है वह कौन सा है? तंत्र की बुराइयां को उजागर करना, विभिन्न मुद्दों पर व्याख्यान दे या लोगों को अनुसंधान के लिए प्रेरित करें या लोगों को उनके कर्तव्य को करने के लिए प्रेरित करें। तो दोस्तों यही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, जिन्होंने भी डी ऑप्शन चुना बिल्कुल राइट है। इस प्रश्न का एक अध्यापक का उत्तरदायित्व ये है। 87 शैक्षिक उद्देश्य प्रमुखतया संबंधित होने चाहिए। देखिए व्यक्ति से, समुदाय से, राष्ट्र से या नौकरी से। बहुत आसान प्रश्न है, सभी जवाब देंगे यहाँ पर इस प्रश्न का। हाँ बिल्कुल है जो आपका सी ऑप्शन होगा। फटाफट से आंसर देना है सभी को, फटाफट से, है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि एक अध्यापक होने के नाते आपका बल होगा कि तनख्वाह का हिसाब रखना या पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण हो या छात्रों में समस्या समाधान अभिवृत्ति का विकास हो। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है जो कौन सा, यही हो जाएगा सी ऑप्शन, छात्रों में समस्या समाधान अभिवृत्ति का विकास हो। तो एक अध्यापक होने के नाते उसका बल होगा ये। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों 89, आप ऐसे व्यवसाय का चुनाव करना चाहते हैं जिसमें आप समाज और तंत्र में परिवर्तन ला सके, शक्ति और पद को प्राप्त कर सके या विभिन्न प्रकार के व्यक्ति से जोड़ सके या अच्छे के लिए परामर्श प्रदान कर सके। तो आपका 89 का सही जवाब है जो ए ऑप्शन होगा, जिन्होंने भी ए ऑप्शन चुना, समाज और तंत्र में परिवर्तन ला सके। अच्छा अगले प्रश्न को देखें तो 19 जो कि 90 नंबर प्रश्न है, विद्यार्थी को मूल्य शिक्षण करवाने की सर्वोत्तम विधि जो है वो कौन सी है? स्वयं को एक आदर्श रूप में पेश करना या विद्यार्थियों से कठोर व्यवहार करना, महान नेताओं के उदाहरण देना या मूल्यों पर एक व्याख्यान देना। तो दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन आंसर होगा, सही आंसर है ना। ए ऑप्शन मतलब स्वयं को एक आदर्श रूप में पेश करना हो जाएगा। 91 शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? समाज सेवा, स्वयं की प्रगति, नौकरी प्राप्त करना या पारिवारिक है जो कल्याण। तो दोस्तों आगे सभी है जो बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा, समाज सेवा। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए समाज सेवा, स्वयं की प्रगति नहीं, समाज सेवा है जो आपका पहला जो हो जाएगा राइट। अच्छा दोस्तों अगले प्रश्न को देखें तो शिक्षा एक अभिव्यक्त मतलब एक व्यक्ति की, शिक्षा एक व्यक्ति की सहायता करती है, कैसे करती है दोस्तों? संपूर्ण विकास में करती है सहायता। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें तो ये प्रश्न आता है 93, आप अपने विद्यालय की समस्या को कैसे हल करना चाहेंगे? इसमें सक्रिय भूमिका निभाकर, समाधान के बारे में बताकर या समस्या के बारे में बताकर या फिर समस्या जो परिस्थिति की उपेक्षा करके। राइट आंसर कौन सा होगा 93 का? बिल्कुल है जो ए ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, इसमें सक्रिय भूमिका निभाकर। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक के रूप में आप अपनी कक्षा को किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहेंगे? सभी बताएंगे जो भी ऑप्शन है आपके सामने। नाइन्टी 94 का बिल्कुल है जो बी ऑप्शन हो जाएगा, जिन्होंने भी सहयोगी चुना है बिल्कुल राइट होगा, बी ऑप्शन है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं और एक प्रभावी व्यक्ति की पुत्री आपकी छात्रा हो तब उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? यह परिस्थिति पर निर्भर करेगा या दूसरे विद्यार्थी जैसा ही या उस पर विशेष ध्यान रहेगा या सामान्य? तो दोस्तों बहुत आसान सा प्रश्न है यहाँ पर, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा।
मतलब कि दूसरे विद्यार्थियों जैसा ही यहाँ पर भी आपका व्यवहार रहेगा। अगला प्रश्न है 96, एक अध्यापक होने के नाते आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य जो है ये क्या रहेगा। देखिए दोस्तों, सभी जवाब देंगे यहाँ पर और अपनी क्विज भी कंप्लीट होने जा रही है। शांति प्राप्त करना, विद्यार्थियों से संबंध बनाना, या विद्यार्थियों को प्रेरित करना, या कक्षा का अनुशासन बनाए रखना। तो राइट आंसर विद्यार्थियों को प्रेरित करना हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये प्रश्न है 97, आप एक अध्यापक के रूप में अपने विद्यार्थियों में अनुशासन कैसे विकसित करेंगे। दोस्तों देखिए, अनुशासनहीन विद्यार्थी को दंड देकर या अनुशासित व्यवहार का आचरण करके, अनुशासित विद्यार्थियों के उपहार देकर या अनुशासन पर भाषण देके। दोस्तों ये अपन ने पहले भी पढ़ा अपनी क्विज में और यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुशासित व्यवहार का आचरण करके है जो। बिल्कुल, यहाँ पर प्रश्न क्या है, एक अध्यापक के रूप में अपने विद्यार्थी में अनुशासन कैसे विकसित करेंगे। तो अनुशासित व्यवहार का आचरण करके करेंगे दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे और अगले प्रश्न ये है 98, माध्यमिक स्तर की कक्षाओं की पाठ्य चर्चा अधिक लाभदायक हो सकती है जब वो विद्यार्थियों के बाहरी संसार से जुड़ी हो, या मूल्य तंत्र से जुड़ी हो, या भारतीय इतिहास से जुड़ी हो। तो दोस्तों यहाँ पर है जो विद्यार्थियों के बाहरी संसार से जुड़ी हो, तो ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 99 का, एक अध्यापक के चुनाव का मापदंड होना चाहिए। देखिए उसके अंक और श्रेणी, सामाजिक परिपक्वता, मानसिक योग्यता या व्यक्तित्व। तो यहाँ पर बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, सामाजिक परिपक्वता हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न इस क्विज का, एक शिक्षित व्यक्ति होने के नाते आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना पसंद करेंगे, व्यापार, शिक्षण, या नेतागिरी, या समाज सेवा। तो आप शिक्षित व्यक्ति होने के नाते आप ये जो शिक्षण है जो बिल्कुल आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पर बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों, बिल्कुल बी ऑप्शन सभी का सही आंसर है। तो आज दोस्तों अपन ने ये सॉल्व किया और आपने सभी ने जवाब दिए, साथ साथ में सभी के लगभग आज सभी के जो लगभग सही आंसर थे। तो दोस्तों क्विज कैसी लगी आपको, 2018 का पेपर था, मतलब 2018 पीटीटी एग्जाम का सॉल्व पेपर था। तो दोस्तों आज अपने जो ये यहाँ तक हो गए, अब अगली जो है 2017 की क्विज अपलोड करने का भी प्रयास करूंगा। तो दोस्तों आप अपना समय, अपना विश्वास ने हमेशा के लिए जो अपने चैनल पर बनाए रखें। और आज शाम को अपन पढ़ेंगे दोस्तों सभ्यताएं। क्या पढ़ेंगे, सभ्यताओं से संबंधित क्विज पढ़ेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट 30 या 35 प्रश्न पढ़ने वाले सभ्यताओं से संबंधित, सभ्यताएं, पुरातात्विक स्थल, ये सभी पढ़ेंगे। आपको है जो लाइव बने रहना है और आप सभी अपने दोस्तों को भी इनवाइट करके है जो जरूर आना। ठीक है, तो आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।